तो एक दिन मेरे पास एक चाइनीज़ लड़का आया। उसने बोला कि मैं एक बहुत अच्छी बड़ी सेमिनार के लिए एक मीटिंग के अंदर मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो मेरे को एक ना प्रॉपरली मेरे को एक ड्रेसअप कर दो, मेरे को थ्री पीस सूट चाहिए। उसकी फ़िट को देख के मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप DKNY के स्लिम फिट आप सूट्स को आप कंसिडर करो, क्योंकि ये थ्री पीस सूट्स हैं। तो मैंने मैचिंग सूट, मैचिंग टाई और सब चीज़ें मैंने उसको सजेस्ट करी। वो बड़ा खुश हुआ। उसने मेरे को बोला कि मैं ना BMW के अंदर जनरल मैनेजर हूँ, ये मेरा कार्ड है, आप मेरे साथ जॉब करोगे? मैं बड़ा फ़िल्मी आदमी हूँ, मेरे दिमाग के अंदर ना वो याद आ गया कि मैं जैसे कई हीरो है ना, आदित्य पंचोली का भी यही सीन था कि वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और किसी प्रोड्यूसर ने उसको देख लिया और कहा मेरे मेरा साथ काम करोगे? तो मेरे को भी लगा यार ये तो मेरे साथ एक फ़िल्मी सा सीन हो गया। Guys, welcome back to my another episode of Saskatoon Job Hunt Journey. मैंने आपको जैसे पुराने एपिसोड में अपनी पूरी कहानी सुनाई थी कि मेरे को कैसे टेलेस के अंदर मेरा इंटरव्यू रहा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड अप करना चाहता हूँ कि यहाँ पर व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। व्हीकल के बिना आपको कोई भी जॉब के लिए आपको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिया की तरह 9 to 5 की जॉब्स नहीं होती, जो और जॉब्स होती हैं जो कि शिफ्ट्स में होती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको आते ही कोई ऑफिस की जॉब मिल जाए। तो हो सकता है आपको किसी रिटेल चेन में काम करना पड़े, जैसे मैंने काम किया। तो उस जब आपको मॉर्निंग की भी जॉब मिल सकती है, आपको मिड की भी जॉब मिल सकती है, आपको नाइट की भी जॉब मिल सकती है। तो देखिए, इस कंट्री के अंदर स्नो बहुत होती है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ का एम्प्लॉयर हमेशा ये चाहता है कि देखिए, जब मैं किसी को यहाँ पर जॉब के लिए बुलाऊँ तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आने जाने की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको व्हीकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर जल्दी आकर व्हीकल ले लिया तो आपकी ज़िंदगी के जो 50% हर्डल्स हैं वो ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, शुरू में चुभता है एकदम से अपनी जेब से कुछ 8-10 हज़ार डॉलर्स निकालना किसी व्हीकल के लिए, वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन देखिए ये मस्ट है। और अगर आपने यहाँ ख़रीद लिया तो आप उसको आसानी से बेच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको वो बिकेगा नहीं। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कीजीजी है और मार्केट प्लेस है फेसबुक की, वहाँ पर लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं। मैं भी सैस्काटून से अपनी कार वार सब बेच के आया। तो आप लोग यहाँ पर आएँ तो कोशिश करें कि फटाफट व्हीकल लें, अपना लाइसेंस लें, जिससे कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर जॉब के लिए जल्दी कंसीडर करे। एक पाकिस्तानी जो फैमिली थी जिनके साथ मैं बाजी कह के जिनको लेडी को बुलाता था, भाई साहब थे, उनको मैं बड़ा रिस्पेक्ट से बात करता था। तो उन्होंने मेरी अपनी कंपनी में बात करी हुई थी, होम इम्प्रूवमेंट कंपनी में, जिसमें मैं आज भी काम कर रहा हूँ। तो बताया कि भाई वो मेरे से मिलना चाहते हैं और वहाँ पर जॉब लोडर की निकली है। मैंने कहा जी देखो, मैं लोडर का तो काम कर नहीं सकता, ना मेरी ऐसी बिल्ट है और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा देखो, बात ना सिर्फ लोडर की नहीं है, बात यह है कि आप अगर जाओ, आपको दूसरी किसी जॉब के लिए कंसीडर कर लें। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला आप लोडर के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं लोडर के लिए आया हूँ। कह रहे आप लगता तो नहीं है बातचीत करके कि आप ये लोडर की जॉब करोगे या आप कर सकते हो। तो उन्होंने बोला आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपका है क्या? मैंने कहा देखो जी, आपको सच सुनना है या झूठ सुनना है? देखो, रेज्यूमे जिस जॉब के हिसाब से आपने मेरे से अगर सुनना है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन सच अगर आपने मेरे से सुनना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मेरे को पता है अगर वो मैंने सच आपको बता दिया तो मेरे को आपको कंसिडर नहीं करेंगे। कह रहा नहीं, मेरे को अगर आपको लगेगा हमारे पास बहुत बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को अगर लगा कि हाँ, आप अगर दूसरी किसी जॉब के लिए फ़िट हो तो मैं आपको क्यों कंसिडर नहीं करूँगा, आप मेरे को सच बताओ आपको क्या है। मैंने कहा जी देखो, मेरे को 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को कम से कम 20-22 साल हो गए। और अच्छा, एक कहानी और है, जब आप रेज्यूमे यहाँ बनाते हो ना तो आप अपनी एज नहीं लिखते हैं यहाँ पर, आपके रेज्यूमे में एज वेज नहीं मेंशन होती। तो मैं अपनी उम्र से शायद छोटा लगता हूँ, जैसे लोग बताते हैं। अगर मेरे बाल होते तो मैं पता नहीं और भी छोटा लगता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका एक्सपीरियंस कितना है? मैंने कहा देखो, मेरा एक्सपीरियंस है 20-22 साल का। मैं एज अ बिज़नेस डेवलपिंग मैनेजर था एंड सोर्सिंग मैनेजर था अपनी कंट्री के अंदर।
जो कि हाँ, मैं इस जॉब के लिए फ़िट होता नहीं हूँ, और मैं आपको सच बताऊँ तो अगर मैं सिलेक्ट भी हो जाऊँ तो मैं शायद ये वाली जॉब नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप अब मेरे को अपना प्रोफ़ाइल बताइए। तो मैंने उनको बताया कि मैं मेरे प्रोफ़ाइल के अंदर मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अटेंड करना होता था। मैं कई कंट्रीज़ के अंदर जाकर घूमा हुआ हूँ, मैं अलग-अलग कंट्रीज़ में जाता था, अपने जो प्रोडक्ट था उसको डिस्प्ले करता था और मैं ऑर्डर्स लेकर आता था। तो उनको ये चीज़ जब मैं बातें करने लगा तो उनको ये लगा कि हाँ, मैं बातचीत में ठीक हूँ, मैं किसी से बात ठीक-ठाक कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला आपको हम सेल्स में ले लेते हैं, आप सेल्स में फ़िट होगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जॉब जो वैकेंसी है वो हमारे पास 1 महीने में आएगी, तो आप 1 महीने तक कर लोगे? मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो 1 महीने का मैंने सोचा कि मेरे को वेट करना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन के बाद उनका कॉल आया कि आप हमें जॉइन कर लो, हमने आपके लिए एक पोज़ीशन बना ली है। तो मैं बड़ा हैरान, अब क्या हुआ कि जब मेरे पास ये जॉब ऑप्शन आया तो मेरे को ये दिमाग में कन्फ्यूजन था कि मेरे पास 4-5 जॉब है, मैं किसको पकड़ूँ? तो देखिए मेरे को उस वक़्त ये था कि मेरे को अपनी ट्रेड में जाना है, और क्योंकि मेरी ट्रेड के हेड ऑफ़िसेज़ जो हैं वो मिसिसागा या आपका टोरंटो के अंदर हैं, जो कि ओंटारियो में है, तो मेरा एम तो यही था। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये कंपनी जॉइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे सबने बताया था अगर आप इस कंपनी को जॉइन कर लोगे तो ये आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज पैसे के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अगर मेरे को एक्चुअली पैसा चाहिए तो मेरे को बीएमडब्ल्यू से अच्छी कोई कंपनी और नहीं मिल सकती थी। तो मैंने उस वक़्त पैसे को नहीं देखा, और मैंने लॉन्ग टर्म के जो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको कंसीडर करते हुए मैंने ये वाली कंपनी जॉइन करी, जहाँ मैं आज भी काम करता हूँ। इस कंपनी में मैंने सितंबर से लेकर मैंने फ़रवरी एंड तक मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र ले लिया और मैं यहाँ पर मूव हो गया ओंटारियो के अंदर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो एक रिलेशन है, हम अपनी-अपनी कंट्री में बैठ के एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और मैं भी जब इंडिया में था मैं बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तानी था, लेकिन मैं यहाँ पर आके मैं एंटी पाकिस्तानी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पर हेल्प पाकिस्तानीज़ ने ही करी है, और ये जो पाकिस्तानीज़ हैं इन्होंने मेरे को बताया कि उनकी हेल्प इंडियंस ने करी है, इसलिए वो इंडियंस की हेल्प करते हैं। तो जो भाई साहब थे, मेरे नेबर जो थे जिन्होंने मेरे को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने बोला मेरी जॉब एक विक्रम नाम के बंदे ने मेरी वो जॉब लगाई थी, जो वहाँ काम करता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ना आके बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पर आके ना इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, वो उर्दू बोलते हैं जो मतलब हिंदी के ही पेट से निकली है। तो और जो हम दोनों हमारी जो दोनों की लैंग्वेज है वो बहुत सिमिलर है, एक दूसरे का खाना पीना ओढ़ना बैठना सारी चीज़ सेम ही है। तो मेरे को पाकिस्तानीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी, जो कि मैं मेंशन करने में हिचकता बिल्कुल नहीं, ये सच है। हम भी हेल्प करते हैं, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे को कोई पाकिस्तानी मिलता है ना, तो मैं उसको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि देखिए ये अच्छा है वो बुरा है, तो ऐसा करना वैसा नहीं करना। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एड्रेस करना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, और जो सोचते हैं लेकिन काम नहीं करते, उसके लिए आज भी मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इसकी एक्सरसाइज करने के लिए कि यहाँ पर लाइफ कैसी है, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो भी चीज़ होती है ना, जैसे क्रिकेट होता है, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप छक्का लगाना चाहते हैं ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। 2017 के अंदर अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, और 2017 की जगह सोचने की जगह आज मैं 2021 में अप्लाई कर रहा होता, तो मैं कहीं नहीं जा पाता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी इंडिया के अंदर जो आज क्रैक कर सकते हैं इमिग्रेशन के जो ईई प्रोसेस है या पीएनपी को है, लेकिन वो सोचते हैं लेकिन रुक जाते हैं। देखिए, टाइमिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर मेरी टाइमिंग सही नहीं होती तो आज मैं और लोगों के वीडियोस देख रहा होता, मैं वीडियो बना नहीं रहा होता। तो आप लोगों के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम की कीमत को समझिए। एक कहानी है छोटी सी जो मेरे को बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग लगती है, और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों को उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले। मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला था उससे। एक कपल था, उनकी नई नई शादी होती है और वो हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन जाते हैं बस में बैठते हुए, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स और भी बैठे थे। बस जब उस हिल स्टेशन से जाती है तो वो ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रही होती है। इस कपल को लगता है कि इनका होटल पास में आ गया और उन्हें उतर जाना चाहिए, तो वो
ड्राइवर से बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमें यहाँ उतार दीजिए, तो उनका सामान ऊपर से उतारा जाता है, वो निकलते हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो उतरने का है उसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, मतलब आप ये लगा लो कुछ 1 मिनट लग जाता है। अच्छा, बस चलती है उनको उतरने के बाद। अब वो कपल अभी अपना बैग उठा ही रहा होता है, तो थोड़ी सी दूर जाके वो देखता है कि एक बहुत बड़ा एक रॉक, एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती भी आती है और बस को हिट करती है और बस खाई में जाके गिर जाती है। अब वो जो कपल था वो बड़ा मायूस होता है, पुलिस को कॉल करता है। वो बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड होकर बैठ जाता है और वो ये कहता है कि हम काश उस बस से नहीं उतरते तो ये सारे के सारे लोग बच जाते। अगर वो उतरते नहीं तो वो बस कैसे बच जाती? वो बस ऐसे बचती कि वो जो रॉक था वो बस निकल जाती और वो रॉक बाद में गिरता। तो ये सब टाइमिंग का फेर है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ ये वक्त है और मैं प्रिपेयर हूँ और मेरे को कर देना चाहिए, तो आप ना ज़्यादा सोचिए मत। आप अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए और ये सारी की सारी टाइमिंग की कहानी है। जितना सोचेंगे टफ होता जाएगा, आपके हाथ से जो चांसेस हैं वो रेत की तरह निकलते रहेंगे। तो आप प्लीज़ अपने इस इमिग्रेशन प्रोसेस को अगर दिमाग में डाल लिया है, अगर आपने मन बना लिया है, तो रुकिए मत, फटाफट कर लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पर कनाडा आ सकें और एक अच्छी लाइफ बिता सकें। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी की पूरी एक स्टोरी थी जिसमें मैंने अपने सैस्काटून की जॉब हंटिंग स्टोरी आपके सामने मैंने शेयर करी है। तो आपको बताइएगा आपको मेरा ये जो 2 एपिसोड्स हैं आपको कैसे लगे। तो गाइज़, मैं अब इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आपसे एक नए वीडियो में जल्दी मिलूँगा। मेरे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।